ट्रीगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ट्री का मतलब थ्री, गोनो का मतलब साइड्स, मेट्री का मतलब मेजर, यानी थ्री साइड्स मेजर। इसका एक्चुअली मतलब होता है कि ट्राइंगल मेजर करना, मेजरिंग ट्राइंगल्स। और यहां पे हम मेजर करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल को। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जहां पे एक एंगल होता है 90 डिग्री। हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस करेंगे, यानी साइन कॉस टैन, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में आता है, चैप्टर 8 क्लास 10 मैथ्स का। पहले तो हम देखेंगे साइन कॉस टैन निकालते कैसे हैं, फिर साइन कॉस टैन निकालेंगे जब साइड्स गिवन है ट्राइंगल की, फिर रेशियो यानी साइन कॉस टैन निकालेंगे जब सपोज साइन थीटा गिवन हो मुझे 2/3, तो बाकी कॉस थीटा टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी वो देखेंगे। तो इनके एक एक एग्जाम्पल और फिर 3 टीचू क्वेश्चंस करेंगे, जहां पे हम 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का और एंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे मिस ना करना। मैं हूं दवनीत, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। साइन कॉस टैन के लिए सबसे पहले बनाता हूं एक राइट एंगल ट्राइंगल। कोई भी एक एंगल को थीटा मान लेता हूं, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो होती है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। जो आपका एंगल है थीटा, उसके ऑपोजिट साइड होगी साइड ऑपोजिट। जो साइड बच गई वो बगल में है तो उसको कहेंगे एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब साथ में है, ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट है, यानी आमने सामने, ठीक है। अब देखते हैं साइन कॉस टैन कैसे निकालते हैं। साइन थीटा ये होता है साइड ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी यहां पे क्या होगा, साइन थीटा ऑपोजिट साइड है ए बी, तो ये आएगा ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होगा ए सी, तो ए बी बाय ए सी। ऐसे ही कॉस थीटा होता है साइड एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी साथ वाली साइड कौन सी है, बी सी, तो बी सी हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो बी सी बाई सी। और टैन थीटा होता है मेरा साइड ऑपोजिट डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट, यानी ए बी बाय बी सी। और जो टैन होता है इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। आप देख लो, फॉर्मूले में पुट करो, साइन पुट करोगे, कॉस पुट करोगे, हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा ऑपोजिट, नीचे आएगा एडजेसेंट, ठीक है। अब ये लिखा क्या है सर, सो काटवा, इसका क्या मतलब है? सो SOH का मतलब साइन है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, का CAH, कॉस है मेरा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, टोआ, टोआ का मतलब है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आपको याद करने की जरूरत है, फिर आपको एकदम से याद हो जाएगा और इंट्यूटिवली कर सकते हो कि ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज कॉस होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, टैन होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। आप देखो यहाँ पे लिखा है SOH, सो का, कॉस और टोआ, ओके। तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज होते हैं, रेशियो का मतलब हम दो चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये रेशियो होंगे। और ये जो साइन कॉस टैन होता है वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन 3 के अलावा 3 और होते हैं मेरे पास रेशियोज, पर वो इतने काम के नहीं होते। क्यों इतने काम के नहीं होते? क्योंकि जो बाकी 3 रेशियोज होते हैं, कोसेक बोलते हैं इसे, कोसेक थीटा ये होता है 1/sin, सेक थीटा होता है 1/cos, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, ठीक है। तो ये बस डिवाइड करने से आ जाएंगे। तो आपको बस हर एक जगह साइन कॉस निकालना है, फिर tan होगा साइन बाय कॉस, या डायरेक्टली फॉर्मूले में डाल के देख लो, और उसके बाद कोसेक होगा 1/sin, सेक होगा 1/cos और tan होगा कॉट होगा 1/tan। तो ये तो थ्योरी हो गई, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा।
मुझे ये ट्रायंगल गिवन है यहाँ पे, मुझे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक कॉट सेक सब निकालना है। अब मेरा था सो का टोआ, मैं एक ही पेज में ये तीनों निकालता हूँ, यानी पूरा सॉल्व कर देता हूँ और फिर लिखूंगा भी एंड में कि कैसे कैसे करा है। पहले तो साइन ये होता है मेरा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, सो थीटा के ऑपोजिट है ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो ये होगा 4/5। कॉस का सी ए एच, तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, थीटा के बगल में साइड है 3, क्योंकि ये तो नहीं बगल में, जैसे ये भी बगल में है पर ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो ये बगल में 3 है, तो एडजेसेंट है 3, हाइपोटेन्यूज है 5। ठीक है। ऐसे ही टैन के केस में ऑपोजिट है ए बी, टैन का टोआ होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट है ए बी, एडजेसेंट है बी सी, तो ये होगा 4/3। तो साइन कॉस टैन आ गए। अब मुझे बताओ सेक जो होता है वो होता है 1/cos। ठीक है, एस से स्टार्ट हो रहा है तो ये कॉस का होता है, कोसेक सी से स्टार्ट हो रहा है तो ये होता है साइन का। ठीक है, और कॉट होता है 1/tan। सेक है 1/cos, कॉस है 3/5, तो सेक होगा 1/3/5, 1/3/5, 5 ऊपर आ जाएगा तो ये आएगा 5/3। तो सेक निकालने के लिए कॉस का बस उल्टा कर दो, यानी 5/3। ऐसे ही कोसेक क्या होगा 5/4, क्योंकि साइन 4/5 था, 5/4। और कॉट क्या होगा मेरा टैन का उल्टा 3/4। बस आ गया साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट। इसको ऑन पेपर में कैसे लिखना है वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, और अगर कुछ क्लैरिटी नहीं है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ट्रायंगल एबीसी में साइन साइड ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ऑपोजिट है ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी 4/5। कॉस एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज 3/5 बी सी बाई ए सी। ऐसे ही टैन ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट है ए बी, एडजेसेंट है बी सी, ए बी बाई बी सी 4/3। और कोसेक उल्टा होगा 5/4, सेक 5/3 और कॉट 3/4। ठीक है, तो ये तो हो गया एक इजी एग्जांपल। अब देखते हैं साइन कॉस टैन निकालना है जब साइड्स गिवन है ट्रायंगल की। यानी क्या मतलब है इसका, यानी यहां पे एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है जो कि राइट एंगल्ड है बी में, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी जहां पे 90 डिग्री है एंगल बी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल बी। ए बी की वैल्यू 12, ए बी 12 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है। मुझे सारे वैल्यूज निकालनी है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। अब यार ये सब निकालने के लिए मुझे तीसरी साइड पता होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज, तभी तो निकलेगा। तो पहले मैं हाइपोटेन्यूज निकालूंगा उसके बाद करूंगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे साइन है कॉस है ये निकालना है, तो एंगल ए मेरा ये है। ठीक है, मैंने जानबूझ के एंगल ए ऊपर डाला है और यहाँ नहीं डाला, क्योंकि इससे ऊपर डालूंगा जब तो ऑपोजिट साइड बी सी हो जाएगी, एडजेसेंट साइड ए बी हो जाएगी। ठीक है, ओके, कर लेते हैं, टेंशन ना लो। पहले हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। ए सी के लिए हाइपोटेन्यूज बड़े आसानी से निकल जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको डालूंगा तो ये आएगा √169। 169 होता है 13 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो ए सी की वैल्यू 13 आएगी। ठीक है, वैसे तो जब आप स्क्वायर कैंसिल करते हो तो एक प्लस माइनस का साइन भी आता है, पर क्योंकि मेरी यहाँ पे साइड की बात हो रही है तो साइड हमेशा पॉजिटिव होगी, इसलिए मैं माइनस का साइन लूंगा नहीं, सिर्फ 13। ओके, तो मेरी ए सी 13 आ गई। अब निकालते हैं साइन कॉस टैन। साइन क्या होता था, सो का टोआ, यानी साइन होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अब एंगल ए के ऑपोजिट साइड क्या है, बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, तो ये होगा बी सी बाई सी, है ना। वैल्यूज पुट करता हूं तो ये कुछ ऐसे आएगा। ऐसे ही कॉस क्या था, का सी ए एच,
तो कॉस है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल ए के एडजेसेंट है ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो ये आएगा 12/13। ऐसे ही टैन क्या होगा, या तो आप साइन बाय कॉस कर लो डायरेक्टली, साइन बाय कॉस करोगे तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 5/12। और अगर वैसे निकालोगे तो वो होता है टोआ, यानी ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट है बी सी, एडजेसेंट है ए बी, तो 5/12। ठीक है, साइन आ गया तो कोसेक क्या होगा, 1/sin, 5/13 है तो ये 13/5 हो जाएगा, यानी एग्जैक्ट उल्टा। ऐसे ही सेक क्या होगा, 1/cos, तो ये हो जाएगा 13/12। और कॉट होगा 1/tan, तो ये हो जाएगा 12/5। तो ये सब निकल गया। ठीक है, तो जब साइड्स गिवन हो तो तीसरी साइड निकालो और फिर बाकी निकाल लो, निकल आएगा आंसर। थोड़ी कॉम्प्लिकेशन तब बढ़ती है जब मुझे साइड्स गिवन होती है। मुझे साइन ए की वैल्यू गिवन है, बाकी निकालने हैं। ये हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो जाएगा। ठीक है, करते हैं इसे। सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल ABC बनाते हैं। अब देखो, हमें साइन ए, कॉस ए, टैन ए निकालना है, तो मतलब ए तो 90 डिग्री नहीं होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे एंगल बी को मान लेता हूँ 90 डिग्री। ठीक है, आप बी को, सी को, किसी को भी मान सकते हो, ए को ना मानना बस। और क्योंकि हमें साइन ए ये निकालना है तो एंगल ए को मार्क कर लेता हूँ। ओके, अब गिवन है साइन ए की वैल्यू 5/13। अब सबसे पहली बात तो ये, कॉस ए, टैन ए, इन सब निकालने के लिए पहले मुझे साइड निकालनी पड़ेगी ट्रायंगल की, फिर ही निकलेगा। साइड्स के लिए मेरे को इस चीज़ का कहीं ना कहीं यूज़ करना है। अब मैं कैसे करूं, मुझे पता है साइन ए होगा साइड ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। ऑपोजिट टू एंगल ए साइड होगी BC, हाइपोटेन्यूज होगा AC। तो मुझे BC बाय AC का रेशियो 5/13 गिवन है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है 2, एक नंबर है 4, तो 4/2 क्या होगा, 2, है ना। ऐसे ही एक नंबर है 8 और एक नंबर है 4, तो 8/4 क्या होगा, 2। आप देख रहे हो दोनों का रेशियो सेम है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन नंबर्स अलग अलग हैं। यहाँ पे 4 2 है, यहाँ पे 8 4 है ना। तो यार जब भी ऐसे रेशियो में बात आती है तो मैं मान लेता हूँ कि जो रेशियो है मेरा, मुझे पता है रेशियो 2 है, तो 2 को लिखता हूँ 2/1। तो मेरा पहला नंबर, तो मैं कह सकता हूँ न्यूमरेटर है मेरा 2x और डिनोमिनेटर है 1x, यानी x। यानी इसका क्या मतलब हुआ, देखो मुझे पता है रेशियो 2 होगा, तो 2x 1x मान के ये हुआ कि अगर x की वैल्यू 2 होगी तो न्यूमरेटर होगा 4 और डिनोमिनेटर होगा 2, यानी ये। ऐसे ही अगर x की वैल्यू 4 होगी तो न्यूमरेटर होगा 8 और डिनोमिनेटर होगा 4, 8/4। तो ऐसे अगर मैं 2x और x लिख दूं तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं। आप मान लो कि जब भी रेशियो में होता है तो मैं ऊपर न्यूमरेटर को मानता हूँ, न्यूमरेटर कंपेयर करूँगा, तो BC होगा 5x, AC होगा 13x। यहाँ पे x कोई भी नंबर है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, x की वैल्यू कुछ भी है, आप 1 भी ले सकते हो, यानी आप BC को 5 मान सकते हो, AC को 13 मान सकते हो, आपकी मर्जी है, पर वो ना एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं होगा, तो इसलिए मैं 5x और 13x मान रहा हूँ। ठीक है, BC 5x, AC 13x। ठीक है, ये बात समझ आई। जब आप ये दोनों को मानोगे तब रेशियो सेम ही आएगा, BC बाई AC का रेशियो सेम ही आएगा, जो कि होगा 5x/13x, यानी 5/13। ठीक है, तो BC को 5x माना, AC को 13x माना। अब पहली बात तो मुझे AB साइड निकालनी है, उसके बाद तीनों साइड्स आ जाएंगे तो मुझे निकल जाएगा साइन कॉस टैन जो भी है। तो साइड निकालता हूँ। AB के लिए पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी है मेरा 13x, ए बी स्क्वायर पता नहीं, बी सी है 5x का स्क्वायर। तो ये आएगा 169x स्क्वायर माइनस प्लस 25x स्क्वायर। 25 को उस साइड ले जाऊँ तो 169 माइनस 25, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिखूंगा तो ये आएगा 169 माइनस 25, यानी एक्स स्क्वायर इंटू 144। इसकी वैल्यू है ए बी स्क्वायर के इक्वल, यानी ए बी स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर और 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर आएगा, इन दोनों को एक साथ लिखता हूँ, 12x का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ए बी की वैल्यू 12x आएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ए बी की वैल्यू 12x निकाल ली, तो ए बी 12x आ गया। ठीक है, अब मेरे को साइन पता था, कॉस टैन और फिर सेक कोसेक और कॉट निकालना है, तो निकालते हैं। देखो कॉस निकालने के लिए, कॉस क्या होता था मेरा, साइड तो होता था सो का टोआ, तो कॉस होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट है ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो ये आएगा 12/13, 12x/13x, x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x कैंसिल, 12/13। ऐसे ही टैन क्या होगा, अब टैन का अगेन साइन बाय कॉस कर दो या ऑपोजिट बाय एडजेसेंट लिख दो, टी ओ ए टोआ, तो बी सी बाय ए बी, यानी 5x/12x, x कैंसिल, 5/12। ठीक है, कॉस आ गया, टैन आ गया, साइन मुझे पता था, तो कोसेक होगा 1/sin, सेक और कॉट, ऐसे निकल आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे बेसिक क्वेश्चंस। अब करते हैं हमारे स्पेशल टीचू क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक सर्कल गिवन है, गिवन है ए ओ बी डायमीटर है, टैन ए टैन भी निकालना है। अब देखो सबसे पहले बात तो हमें ये पता है कि जो टैन होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में निकलता है, पर ये गिवन नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल, तो पहले तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है और फिर टैन ए टैन भी निकालनी। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यार सर्कल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। उसमें अगर ए ओ बी मेरा डायमीटर है तो किसी भी पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट डी कह दूं, आप ज्वाइन कर दो ए को डी से, बी को डी से, तो किसी भी पॉइंट पे ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे ही सपोज यहाँ पे कहीं पे ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल 90 डिग्री, ऐसे ही सपोज यहाँ पे कहीं पे ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब ये सेमी सर्कल है ना, ये जो पूरा सर्कल है, यानी ये ए से लेके बी तक यहाँ पे, इसमें आप कोई भी एंगल बना लो तो ये राइट एंगल ही होगा। तो इसी रीजन से ये जो एंगल सी है ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो लिख लेता हूँ एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, तो एंगल सी 90 डिग्री, इसको राइट एंगल बना दिया मैंने। अब देखो ये 90 डिग्री है, तो मेरा ए बी जो है, ये ए बी ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ओके। अब पहली बात तो हमें टैन ए निकालना है। टैन ए होता है मेरा साइड ऑपोजिट, तो टो आ होता है, तो ए के ऑपोजिट साइड क्या है बी सी, एडजेसेंट साइड क्या है ए सी, है ना, ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो टैन ए होगा बी सी बाय ए सी। ठीक है, बी सी की वैल्यू 2, ए सी की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, तो ये 2/3 आ गया। ऐसे ही हमें टैन बी निकालना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो टैन बी क्या होगा, अगेन ये मेरा हाइपोटेन्यूज, ये एंगल, तो टैन बी अगेन टो आ होता है, तो ऑपोजिट एंगल बी के ऑपोजिट है ए सी और एडजेसेंट है बी सी, तो ये होगा ए सी बाई बी सी। ठीक है, ए सी की वैल्यू 3, बी सी की वैल्यू 2। ओके, टैन ए इंटू टैन बी करोगे ना तो ये आएगा 2/3 इंटू 3/2, कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 1। ठीक है,
तो मल्टीप्लिकेशन करके 1 आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि अगर आपको ये गिवन भी नहीं होता 3 और 2, तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके। ये आपके पास्ट ईयर पेपर में आया हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, तो इसलिए करवाया है आपको ये। एक और क्वेश्चन जो कि आया हुआ है पास्ट ईयर पेपर में, वो है ये वाला। यहां पे ट्रायंगल एबीसी गिवन है, ट्रायंगल एबीसी गिवन है राइट एंगल एट बी, यानी एंगल बी 90 डिग्री है। ए बी की वैल्यू 6 यूनिट्स, ए बी 6 है, बी सी की वैल्यू 8 यूनिट्स है। मुझे साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी निकालना है, यानी मुझे साइन ए कॉस ए और कॉस सी साइन सी निकालना है। और मुझे पता है साइन में हाइपोटेन्यूज आता है, तो पहले तो मैं हाइपोटेन्यूज निकालता हूँ इस ट्रायंगल का, फिर बात करते हैं। तो पहले AC निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर आएगा AB 6 स्क्वायर, BC 8 स्क्वायर, 36 प्लस 64, AC स्क्वायर आएगा 100, यानी AC स्क्वायर आएगा 10 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, AC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट्स नहीं लिखना था, सेंटीमीटर लिखना था, क्योंकि गिवन है सेंटीमीटर। ओके, तो AC आ गया 10 सेंटीमीटर। अब मुझे साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी निकालना है, और फिर एंड में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो पहले तो साइन ए कॉस ए के लिए पहले तो एंगल ए लिख देता हूँ बढ़िया सा, ये मैंने कलर कर दिया। ठीक है, ब्लू ब्लू कलर हो गया। अब देखिएगा आपका साइन ए कैसे निकलेगा। साइन ए के लिए होता है 100 का टो, साइन होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल ए के ऑपोजिट है BC, हाइपोटेन्यूज है AC, तो ये आएगा 8/10। ठीक है, BC बाई AC 8/10 यानी 4/5। ऐसे ही कॉस होगा कि CAH का एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, A के एडजेसेंट है 6, हाइपोटेन्यूज है 10, तो ये आएगा 6/10 यानी 3/5। ठीक है, साइन ए कॉस ए आ गया। अब क्या निकालना है, साइन सी कॉस सी, वो भी सेम तरीके से निकल जाएगा। सी के लिए देखो मैंने दोबारा कलरिंग कर दी, कलर कर दिया तो हो गया। ठीक है, आधा काम हो गया, मजाक कर रहा हूँ, सही में ले लेना, कलर करना ना बैठना पेपर में। चलो, साइन सी, साइन सी होगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, सी के ऑपोजिट AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज AC, AB बाई AC, यानी 6/10 3/5। ऐसे ही कॉस सी क्या होगा, कॉस सी होगा एडजेसेंट BC बाय हाइपोटेन्यूज AC, BC बाई AC, यानी 8/10 4/5। अब मुझे निकालना है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, तो ये कुछ ऐसे आएगा। न्यूमरेटर में 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ऊपर 16 प्लस 9 25 होगा, 25/25 ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। ठीक है, तो फाइनल आंसर है 1। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे बिल्कुल मिस ना करना। ये हमारा स्पेशल क्वेश्चन है, मैंने बनाया है, टीचू स्पेशल, टीचू स्पेशल अच्छा लग रहा है। चलो, यहाँ पे ट्रायंगल ABC गिवन है और इसमें राइट एंगल्ड है C, तो यानी जब मैं ABC बनाऊंगा इस पॉइंट को C कहूँगा, क्योंकि ये 90 डिग्री वाला है। ठीक है, तो ABC में आप ABC यहाँ ना बना देना 90 डिग्री, ये C एंगल 90 डिग्री है, गिवन है। tan A की वैल्यू 1/√3 गिवन है। मुझे पहले साइन A साइन B कॉस A कॉस B निकालना है। अच्छा देखो, साइन कॉस के लिए पहले मुझे साइड्स निकालनी पड़ेगी, तो पहले तो इस tan से मैं साइड निकालता हूँ, 2 साइड्स निकल के आएंगी, फिर तीसरी साइड निकालता हूँ और फिर ये निकालता हूँ। ठीक है, करते हैं ऐसे। tan A 1/√3 गिवन है। अब tan होता था टोआ, यानी tan होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, एंगल A के ऑपोजिट है BC, एडजेसेंट BC, एडजेसेंट है AC, BC बाई AC। ठीक है, तो यहाँ पे
tan A है 1/√3, यानी ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, अगेन BC बाय AC की वैल्यू 1/√3 के इक्वल है। ठीक है, अब हमें पता है जब भी ऐसे रेशियो में आ जाता है तो मैं ऊपर वाला, तो न्यूमरेटर BC, तो BC की वैल्यू 1 इंटू x, ऐसे ही डिनोमिनेटर AC ये होगा √3 इंटू x, यानी BC मेरा x, AC होगा √3x। ठीक है, हमने ये देखा था जब भी ऐसे रेशियो में हो तो x मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो BC हो जाएगा x, AC हो जाएगा √3x। अब साइन के लिए मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए। हाइपोटेन्यूज के लिए मैं AB निकालता हूं, BC AC ये है, AB पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो AB स्क्वायर होगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC की वैल्यू √3x, BC की x। अब √3 का स्क्वायर में स्क्वायर और रूट कैंसिल, 3 बच जाएगा, और x का स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, तो AB स्क्वायर आएगा 4x स्क्वायर। तो अब AB स्क्वायर को लिखता हूँ 4 को लिखता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर, यानी ये होगा 2x का होल स्क्वायर, AB स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो AB आएगा 2x। ठीक है, तो AB मेरा 2x आ गया। अब ओके, इतना क्लियर है। अब हमें निकालना है cos A sin A cos B sin B। अच्छा, तो पहले cos A sin A निकालते हैं, फिर cos B sin B निकालते हैं। cos A sin A मेरा होता है 100 का 2, साइन पहले cos निकालेंगे हमने, हाँ cos निकाला है पहले, तो cos के लिए का होता है, तो यानी cos होगा मेरा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। A के एडजेसेंट साइड है AC, AC हाइपोटेन्यूज है AB, तो ये आएगा √3x/2x, x कैंसिल, √3/2। ऐसे ही साइन होगा साइड ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, A के ऑपोजिट BC है, हाइपोटेन्यूज AB है, तो ये आएगा x/2x यानी 1/2। सिमिलरली cos B sin B निकल आएगा। पहले तो B को मार्क कर देता हूँ, मैंने पर्पल कलर करा है क्योंकि पर्पल मुझे पसंद है। अब cos B होगा साइड एडजेसेंट का, CH होता है, और साइन होता है 100, तो और एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल B के एडजेसेंट होगा BC, हाइपोटेन्यूज AB, BC बाय AB यानी 1/2। ऐसे ही साइन B होगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज OH, तो AC बाय AB यानी √3/2। तो मेरा अब साइन A साइन B cos A cos B आ गया है, ये कुछ ऐसे है। आप देख रहे हो दोनों चीज़ें सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 0। ठीक है, आंसर बहुत प्यारा है, पर कैलकुलेशन बीच में करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब चैप्टर ख़त्म हो जाए उसके बाद अटेम्प्ट करना है, या आप रिविजन कर रहे हो तो एक बार देख लेना, क्या इसको मैं विदाउट साइन कॉस की वैल्यू निकाले डायरेक्टली लिख सकता हूँ? ठीक है, ये मुझे कमेंट करके बताना। ओके, इसके बाद हम ट्राई कर सकते हैं एक्सरसाइज 8.1 आपका ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का। यार और यार ये एनसीईआरटी से ना करना, टीचू पे कंसेप्ट वाइज में सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस विद इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, उनकी सॉल्यूशन सॉल्व भी हैं और उनकी वीडियो भी गिवन है। ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डल रहे हैं, तो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन डल जाएंगे। ओके, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट भी मार्क्ड हैं टीचू पे, और सिर्फ 10th के नहीं है, 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क्ड हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना यार। अभी तक सब्सक्राइब कैसे नहीं करा आपने? ऐसे कैसे? नहीं ऐसा नहीं चलेगा। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। एक्चुअली हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की प्लेलिस्ट है, इसमें से कोई भी वीडियो आप चेक कर सकते हो। चलो, सी यू गाइस।